दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं संक्षेपण को लेकर के। संक्षेपण पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना दी हैं संक्षेपण को लेकर के। क्या है संक्षेपण, उसका अर्थ, परिभाषा, भाव, उसके कुछ नियम, शैलीगत नियम वगैरह। आज में हम बनाएंगे एक संक्षेपक की योग्यता, यानी कि जो संक्षेपण करता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या विशिष्टताएं होनी चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से संक्षेपण कर सकें। तो अकादमिक रूप से और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसे विस्तार से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 8 से लेकर के और पीएचडी तक की कक्षाओं के साथ साथ लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंधित टॉपिकों की वीडियो हम बनाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। संक्षेपक की योग्यता। एक अच्छे संक्षेपक में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, सूक्ष्म भेदक दृष्टि। एक संक्षेपक को मूल संदर्भ पढ़ते ही ये जान लेना चाहिए कि उसमें मुख्य और गौण बातें कितनी हैं और कहाँ हैं, यानी कि वो अंतर उसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए पढ़ते वक्त। तो निश्चित रूप से जब आप अनुभव करेंगे यानी कि अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आप उस चीज़ को पहचान जाएंगे। पहली दूसरी बार में तो नहीं, लेकिन 4-5 बार आप कुछ संक्षेपण कर चुके होंगे तो धीरे धीरे करने से आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ये इसमें मूल बात है, ये मुख्य चीज़ है इसके अंदर जो आपको रखनी है। और ये बात ऐसी है जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, जिसको एक ही बात को 4-5 बार कहा गया है, ये हटानी है। ये उसके सहायक हैं एक तरह से। इस कार्य में संक्षेपक की सूक्ष्म भेदक दृष्टि ही सहायक होती है। जिस व्यक्ति में ध्यान की शक्ति जितनी ही अधिक गहरी होगी, वह मुख्य और गौण का, सामान्य और विशेष का और आवश्यक और अनावश्यक का अंतर आसानी से कर सकता है। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ और है कि कई बार बहुत सारे विद्यार्थी ये मान के चलते हैं कि ये टॉपिक तो बहुत सरल, हम पढ़ लेंगे, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इससे क्या लाभ मिलेगा, इसका हमारी नौकरी से, हमारी दूसरी स्टडी से, हमारे कोर्स से, हमारे विषय से क्या संबंध है। जैसे अक्सर विद्यालय महाविद्यालयों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विषय से थोड़ा हटकर करवाई जाती हैं। लेकिन देखिए, आप विषय किससे जुड़ा हुआ है? आपके जीवन से। तो जीवन से हर चीज़ जुड़ी हुई है। जीवन से कोई भी चीज़ अछूती नहीं है, छूटी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं आप जिस भी काम को करेंगे उसमें इसकी भूमिका रहेगी। जो आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, या आप किसी से प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो चीज़ घूमती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ठीक ऐसे ही जितना अधिक आप उसके प्रति एकाग्रचित हो जाएंगे, उसमें जितनी अधिक रुचि लेंगे, तो ध्यान जितना अधिक आपका जिसमें होगा, वही आपके सामने वो चेहरा, वो स्थिति, वो वक्तव्य, वो वस्तु, वो स्थान बार बार आपके समक्ष आएगा और आप उसमें गहराई से अंदर चले जाएंगे। तो उसकी गंभीरता को, उसकी कमियों को, उसकी खूबियों को, सब कुछ जानने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ ये जो संक्षेपण की कला है, ये आपको योग के माध्यम से भी सीखी जा सकती है। योग आप में, आपके इस काम में कितनी मदद कर सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। संक्षेपक को इधर उधर बहकर अप्रासंगिक बातों का निर्देश नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, तो आप एकाग्रचित रहिए, स्थिर रहिएगा। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया फिर उसको, उसको छोड़ दिया फिर इसको। यदि आप ध्यान लगाते हैं, अर्जुन की तरह आपकी दृष्टि उस चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए जिसे आप भेदना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि भाई पटवारी की परीक्षा नहीं दी तो कोई बात नहीं, मैं एलडीसी वाली दे लेता हूँ, एलडीसी वाली में पास नहीं हुआ तो मैं शिक्षक वाली देता हूँ, शिक्षक वाली में नहीं हुआ तो ये वाली।
अब एक्चुअल क्या होता है, आप तैयारी एक की करें, फोकस करें, वो बात अलग है कि एक बेहतर की तैयारी करेंगे तो अनेक परीक्षाएं निकाल सकते हैं, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए, फिक्स लक्ष्य होना चाहिए। आप उसमें निरंतर अभ्यास के द्वारा कोशिश करें, निश्चित रूप से सफल होंगे। कोई बाधा है ही नहीं जो आपको रोक सके, लेकिन आपका लक्ष्य इतना सटीक होना चाहिए कि उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे, तब है वो बात। और दूसरी बात कि उसके अनुरूप आप परिश्रम कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो उसे तो काम की बातें ही लिखनी चाहिए, यद्यपि सूक्ष्म भेदक दृष्टि प्रकृति की देन होती है और निरंतर अभ्यास द्वारा अर्जित भी की जा सकती है, यानी कि दोनों बातें हैं। तो आप अभ्यास करोगे तो प्राप्त कर लोगे। दूसरी बात है पर्याप्त शब्द भंडार। एक अच्छे संक्षेपक के पास शब्दों का अच्छा भंडार होना चाहिए। जब तक पर्याप्त शब्दों पर उसका अधिकार न होगा, तब तक उसकी अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता, सरलता, क्रमिकता और स्पष्टता न आ सकेगी। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो संक्षेपण बेहतर नहीं हो पाएगा, हल्का रह जाएगा। उसे समानार्थी शब्दों, मुहावरों, कहावतों और व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। शब्दों के प्रयोग में उसे काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ तक हो उसे मूल शब्द संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों के बदले हुए दूसरे समानधर्मी शब्दों का व्यवहार करना चाहिए। कोश के द्वारा शब्द भंडार बढ़ाया जा सकता है। जितना अधिक शब्द भंडार आपका मजबूत होगा, बड़ा होगा, विशाल होगा, उतना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को प्रस्तुत कर पाएंगे। संक्षेपण के साथ साथ जो इसका पल्लवन होता है उसके लिए भी लाभान्वित होगा, और अन्य टॉपिकों को समझने, उनको प्रस्तुत करने में भी बहुत मदद करेगा। तो इसलिए शब्द भंडार जितना हो सके उतना बढ़ाइए, कहावतों मुहावरों को जितना हो सके उतना जानिए। संक्षिप्तता, सूक्ष्म भेदक दृष्टि और शब्द भंडार की सहायता से जो भी संक्षिप्त रूप में लिखा जाएगा वह संक्षेपण होगा। चाहे वह वकील का संक्षिप्त नोट हो, किसी समाचार पत्र के संवाददाता की संक्षिप्त टिप्पणी हो, या किसी शिक्षक का क्लास नोट हो। अक्सर हम देखते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, वकील है, पत्रकार है या शिक्षक है, वो कई बार संकेत में कुछ चीज़ें लिख देते हैं, वो एक तरह से संक्षिप्तीकरण ही है। तो ये कला धीरे धीरे डेवलप होती है, कुछ में थोड़ी सी अतिरिक्त अपने आप प्रकृति भी गत होती है, लेकिन आप अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से बेहतर तरीके से कर पाओगे। पर संक्षेपण में संक्षिप्तता का होना बहुत जरूरी है। उच्च कोटि का संक्षेपक लंबी चौड़ी बातों को अत्यंत संक्षिप्त रूप में उपस्थित करने की कला अच्छी तरह जानता है। बहुत सारी बार आपने देखा होगा, एक पूरे पैराग्राफ को आप 2 पंक्ति में कवि प्रस्तुत कर देता है, तो ये एक तरह से उसका संक्षेपण है। उसका माध्यम दूसरा हो सकता है, लेकिन वही चीज़ है, बस उसी को आपको समझना है, पकड़ना है और उसको इस तरह से प्रस्तुत करना है कि कोई भी उसका भाव न छूट पाए। जो बात उन 10 पंक्तियों में कही गई है, आपने 2 पंक्तियों में कह दी। चौथा बिंदु है क्रमबद्धता। एक योग्य संक्षेपक संक्षेपण की रचना इस ढंग से करता है कि पढ़ने पर सभी तथ्य सामूहिकता और क्रमबद्धता में पिरोए मालूम हो। उसका कोई भी वाक्य दूसरे से खंडित या विच्छिन्न नहीं होना चाहिए। जिस तरह मशीन की कसावट के लिए सभी पुर्जों को ठीक जगह पर रखकर कसा जाता है, उसी तरह संक्षेपण में लेखक को सभी शब्दों और वाक्यों का संयोजन उसी चुस्ती के साथ करना होता है। भाषा में प्रभाव और विचारों में क्रमबद्धता का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सहज, सरल और प्रभामय हो, ऐसा नहीं हो कहीं गति अवरोध हो। एक कुशल संक्षेपक में इन्हीं कुछ गुणों की योग्यता होनी चाहिए, तभी वह एक उत्कृष्ट संक्षेपण लिखने में समर्थ हो सकता है। अब हम बात करते हैं संक्षेपण के कुछ आवश्यक निर्देश कौन कौन से हैं जिनके आधार पर बेहतर संक्षेपण हो सके। तो संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। सामान्यतः इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, मुहावरे और आलंकारिकता नहीं होनी चाहिए। मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छांट कर निकाल देना चाहिए। आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा हो जो मूल विषय को स्पष्ट कर दे, लेकिन इसका अपवाद भी हो सकता है कहीं कहीं, अनुवाद भी हो सकता है कहीं कहीं। यह निर्दिष्ट शब्द संख्या में लिखा जाना चाहिए। यदि कोई निर्देश न हो तो इसे कम से कम मूल की 1/3 होना आवश्यक है। समास, प्रत्यय और कृदंत द्वारा वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखते हुए संक्षेपण किया जाना चाहिए। बात करते हैं संक्षेपण का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता किस प्रकार से है।
विज्ञान युग में संक्षेपण का महत्व अधिक बढ़ गया है। व्यावहारिक दृष्टि से इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि किसी भी कुशल वकील, वक्ता, संपादक, व्यापारी, संवाददाता, लेखक, सरकारी अफसर इत्यादि का काम इसके बिना पूरा नहीं होता। आज जीवन के हर एक कामकाज में इसकी आवश्यकता मानी गई है। मान लीजिए कि आप 3 घंटे की कथा आधा घंटे में कह जाते हैं। यहाँ आपने उक्त फिल्मी कथा वस्तु का संक्षेपण ही तो किया, आवश्यक बातें कह दी, अप्रासंगिक बातें छोड़ दी। शिक्षण की दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं है। तो ये जो कला आप में आगे 3 घंटे की फिल्म को आपने आधे घंटे में व्यक्त कर दिया, उस कथा को बयां कर दिया, तो समय बचाया। लोगों को जो बात आपको समझानी थी उसको समझा भी दिया। जो बात लोगों को अपना और उस समय में जो कुछ दूसरा काम करते, जिसकी हम खपत और बचत की बात करते हैं, तो वो आपने एक तरह से बचा दिया। दूसरी जगह उपयोग कर सकते हो उस समय को उस काम के लिए। शिक्षण संस्थान में बहुत महत्व है इसका। दैनिक जीवन में संक्षेपण की आवश्यक मांग होने के कारण हमारे कॉलेजों में इसके शिक्षण और प्रशिक्षण पर आज पहले से कहीं अधिक जोर दिया जाता है। आज़ादी के पहले जबकि देश में अंग्रेजी का बोलबाला था, छात्रों से इस भाषा में संक्षेपण का अभ्यास कराया जाता था अंग्रेजी में। और आज भी जहाँ अंग्रेजी का प्रचार अधिक है वहाँ अंग्रेजी संक्षेपण का महत्व बना हुआ है। लेकिन हिंदी का प्रचार बढ़ जाने के कारण देश में हितैषियों, नेताओं और शिक्षा विशारदों ने हिंदी में भी संक्षेपण की आवश्यकता महसूस की और उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। अतएव आज हमारे विश्वविद्यालयों में भी हिंदी में संक्षेपण के अध्यापन की व्यवस्था की जा रही है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को जान पाएँ। संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है। इसके द्वारा छात्रों के पठन पाठन और लेखन में सरलता, स्वच्छता, प्रभाव और स्पष्टता की क्षमता उत्पन्न होती है। छात्रों में मनोयोग, दृढ़ता और एकाग्रता की सामर्थ्यता उद्दीप्त होती है। उनमें अस्पष्ट और गूढ़ विचारों तथा भावों को सुलझे रूप में रखने की शक्ति पैदा होती है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या लिखना उतना कठिन नहीं जितना बहुत से तथ्यों और थोड़े में लिखना या बोलना होता है। हालांकि दोनों कलात्मक चीज़ें हैं, दोनों का अभ्यास होना चाहिए। तो यह लेकिन बड़े को छोटा करना गागर में सागर रखने की कला है। इसके विपरीत जो करते हैं उसे पल्लवन कहते हैं। छोटे को बड़ा करना वो भी एक कला है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो थोड़ी सी आसान हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी कठिन होती है। हालांकि कठिन और सरल का यही पैमाना है कि जो आप जानते हो सरल है, नहीं जानते हो कठिन है बस। संक्षेपण से ही छात्रों में शब्द संयम, भाव संयम और चिंतन संयम की क्षमता उत्पन्न होती है। सारांश यह है कि संक्षेपण एक और हमारे व्यावहारिक दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है और दूसरी ओर वह हमारे मानसिक चिंतन में स्पष्टता, सरलता, सुरुचि, व्यवस्था, दृढ़ता और एकाग्रता की सामर्थ्य जागृत करता है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि उत्कृष्ट संक्षेपण हमारे श्रम और समय की रक्षा करता है। मूल संदर्भ में बिखरे तथ्यों में से आवश्यक और काम की बातों को अलग करता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों को प्रकट करता है। ये हमारी भेदक दृष्टि को विकसित करता है, इसमें ध्यान लगाने की क्षमता उत्पन्न करता है और हमारी अभिव्यक्ति को यथार्थ बनाता है। यानी कि आप भले ही संक्षेपण किसी अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ें, लेकिन जीवन को कैसे अनुशासित, अनुकूल बनाता है, संयमी बनाता है, इसका प्रभाव भी देखा जाता है। यानी कि वो अकादमिक चीज़ें आपको जीवन भर किस तरह से प्रभावित करती हैं और आपका लाभान्वित होती हैं आपके लिए, वो सब यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम यहीं संपन्न करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।